कभी नोटिस किया है, चाहे तुमने कितनी भी प्रिपरेशन कर रखी हो, कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख रखे हो, कितनी भी बुक्स पढ़ रखी हो, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है तब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक थॉट आता है कि अभी नहीं, कल करते हैं, अभी मैं पूरी तरह से रेडी नहीं हूँ, शायद नेक्स्ट मंथ, शायद जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब, शायद जब परफेक्ट टाइम आएगा तब। और फिर ऐसे करते करते एक महीना, एक साल, कभी कभी पूरी जिंदगी निकल जाती है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? कि तुम्हें लग रहा होता है कि तुम ये डिसीजन ले रहे हो, जबकि ये डिसीजंस तुम नहीं ले रहे थे, ये डिसीजंस ले रहा है तुम्हारा दिमाग। और सिर्फ उसका एक ही मिशन है, तुम्हें सेफ रखना है, भले ही चाहे तुम एवरेज इंसान ही बन के क्यों ना रह जाओ। और आज की वीडियो में तुम जानोगे कि तुम कभी रेडी फील क्यों नहीं करते, कॉन्फिडेंस एक्शन से पहले क्यों नहीं आता, और तुम्हारा ब्रेन ऐसी कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करता है कि वो तुम्हें सपने तो देखने देता है लेकिन उन्हें शुरू करने नहीं देता। और वीडियो के एंड तक तुम शायद ये पहली बार समझ पाओगे कि प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर के कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, प्रॉब्लम तुम्हारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग की थी। इमेजिन करो, दो लोग हैं, सेम डे पे एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दोनों के पास ऑलमोस्ट सेम नॉलेज है, सेम इंटरेस्ट, सेम अपॉर्चुनिटीज, सेम यूट्यूब, सेम बुक्स, लेकिन एक इंसान तुरंत शुरू कर देता है जबकि दूसरा इंसान सिर्फ प्रिपेयर करता रहता है। एक और कोर्स, एक और बुक, एक और वीडियो, एक और नोटबुक। उसे लगता है कि थोड़ा सा और सीख लेता हूँ फिर शुरू करूंगा, लेकिन वो थोड़ा और कभी खत्म ही नहीं होता। और इसी ट्रैप में सालों निकल जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कोई लेजीनेस नहीं है, ये डिसिप्लिन की कोई कमी भी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है। हमारा ब्रेन सर्टेनिटी को सर्वाइवल से जोड़ता है। हजारों साल पहले इंसान जंगलों में रहा करता था, तो उसके लिए क्या होता था कि हर अननोन जगह उसके लिए डेंजर थी, हर नया डिसीजन उसके लिए मौत का कारण भी बन सकता था। इसलिए इवोल्यूशन ने हमारे ब्रेन को एक रूल दिया, नोन इज सेफ, अननोन इज डेंजर। और आज प्रॉब्लम यह है कि जंगल तो नहीं रहे, लेकिन हमारा ब्रेन हमेशा सर्वाइवल मोड में ही रहता है। इंटरव्यू, बिजनेस, यूट्यूब, रिलेशनशिप, करियर चेंज, ये सब ब्रेन को एक डेंजर की तरह लगता है। इसलिए जब भी तुम कोई नया स्टार्ट करते हो तब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सिग्नल भेजता है कि रुक जा, थोड़ा और प्रिपेयर कर ले। और तुम्हें लगता है ये लॉजिक एडवाइस है, ये सिर्फ सर्वाइवल प्रोग्रामिंग है। इसीलिए दुनिया के सक्सेसफुल लोग एक कॉमन बात बोलते हैं, उन्होंने कॉन्फिडेंस आने के बाद एक्शन नहीं लिया, उन्होंने पहले एक्शन लिया और फिर उन्हें कॉन्फिडेंस आया। और यही वो पॉइंट है जिसे समझना तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, कॉन्फिडेंस पहले आता है या फिर एक्शन? ज्यादातर लोग कॉन्फिडेंस बोलेंगे, और यही वो झूठ है जिस पे लाखों लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। एक छोटा सा सीन इमेजिन करो, एक लड़का है जो जिम जाना चाहता है, बट वो उससे पहले सोचता है कि मैं अभी इतना फिट ही नहीं हूँ। एक क्रिएटर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि एक बार मेरा कैमरा फियर दूर हो जाए उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। एक लड़की अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि अभी थोड़ा सा और नॉलेज गेन कर लिया जाए फिर स्टार्ट करूंगी। तीन अलग अलग सिचुएशन, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, और वो है कि ये तीनों सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस का वेट कर रहे हैं। जैसे कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट हो, अचानक से आसमान से टपक जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है, कॉन्फिडेंस एक्शन का रिवॉर्ड है, एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं। सोचो, जब तुम लाइफ में पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे, क्या तुम कॉन्फिडेंट थे? नहीं ना। पहली बार स्विमिंग पूल में उतरते वक्त क्या तुम कॉन्फिडेंट थे? नहीं। पहली बार जब स्कूल में स्पीच देनी थी तब तुम क्या कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे? नहीं ना। कॉन्फिडेंस हर बार एक ही जगह से आता है, एक्सपीरियंस से। और एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ एक्शन के बाद मिलता है। यानी कि जिस कॉन्फिडेंस का तुम वेट कर रहे हो वो तुम्हारे फ्यूचर में खड़ा है, और उस तक पहुंचने का सिर्फ एक ही ब्रिज है, और वो है एक्शन। लेकिन फिर भी हमारा ब्रेन हमें एक्शन लेने से क्यों रोकता है? क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस की नहीं, सर्टेनिटी की एडिक्शन होती है। तुम्हारा ब्रेन गारंटी चाहता है, गारंटी की तुम फेल नहीं होगे, गारंटी की लोग तुम्हें जज नहीं करेंगे, गारंटी की रिजल्ट अच्छा ही होगा। लेकिन लाइफ में एक प्रॉब्लम है, यहाँ गारंटी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। और इसी वजह से बहुत इंटेलिजेंट लोग भी सालों तक वहीं खड़े रहते हैं जहां से एवरेज लोग सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लेके आगे निकल जाते हैं। डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस होता है किसने अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करी और किसने उसे अवॉइड किया। एक और इंटरेस्टिंग बात, कभी तुमने नोटिस किया है जिस काम से तुम सबसे ज्यादा डरते हो उसे करने के कुछ मिनट बाद डर धीरे धीरे अपने आप कम होने लगता है? प्रेजेंटेशन हो, इंटरव्यू हो, फोन कॉल हो, या कैमरे के सामने बोलना हो, काम शुरू होने से पहले अपनी हार्ट बीट तेज होने लगती है।
लेकिन शुरू होने के बाद माइंड अडेप्ट करना शुरू कर देता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये हमारा ब्रेन का डिजाइन है। ब्रेन अनफिमिलियर चीजों को थ्रेट मानता है, लेकिन जब वो बार बार देखता है कि मैं बचा हुआ हूँ, तो वो उस चीज को नॉर्मल कैटेगरी में डाल देता है। इस प्रोसेस को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं एक्सपोजर। और इसी प्रिंसिपल की वजह से कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचने की वजह से नहीं बनता, कॉन्फिडेंस रिपीटेड एक्शन से बनता है। इसलिए अगली बार अगर तुम्हारा ब्रेन कहे कि अभी नहीं, तुम रेडी नहीं हो, तो शायद पहली बार उसकी बात ना मानकर तुम मुझसे एक सवाल पूछना, ये मैं सच में रेडी नहीं हूँ, या फिर तुम मुझे सेफ रखना चाहते हो। क्योंकि बहुत बार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी कमी नहीं होती, तुम्हारे ब्रेन की ओवर प्रोटेक्टिंग प्रोग्रामिंग होती है। एक और सवाल, तुमने रात को डिसाइड करके सोए कि कल से तुम अपनी पूरी जिंदगी चेंज कर दोगे। नेक्स्ट डे तुम उठे, बस तुमने सिर्फ 5 मिनट के लिए अपना फोन उठाया, एक इंस्टाग्राम रील देखी, फिर वो 1 से 100 रील्स हो गई, फिर तुमने यूट्यूब शॉर्ट्स चलाए, फिर तुमने व्हाट्सअप चलाया। ऐसे नोटिफिकेशन के जाल में तुम फंसते गए, फंसते गए, फंसते गए। और फिर जब तुमने क्लॉक दोबारा देखी और पता किया कि इतना टाइम निकल गया, तो फिर तुमने खुद से एक लाइन बोली कि चलो आज नहीं, कल करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ऐसा बार बार क्यों होता है? क्या तुम वीक हो? क्या तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है? या फिर ये दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है? सच तो कोई तीसरा ही आंसर है। तुम्हारा ब्रेन इमीडिएट कंफर्ट से प्यार करता है। सोचो, एक साइड है वीडियो बनाना, वर्कआउट, बिजनेस, पढ़ना, ये सब चीजें रिजल्ट तो देगी, लेकिन काफी टाइम बाद देगी। दूसरी साइड है फोन, गेमिंग, स्क्रोलिंग, रैंडम वीडियो। इनका रिवॉर्ड कब मिलता है? तुरंत ना। पर हमारा ब्रेन नेचुरली उस ऑप्शन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है जहां रिवॉर्ड जल्दी मिलता है। इसलिए हर बार जब भी तुम कोई डिफिकल्ट काम को छोड़कर अपना फोन उठाते हो और स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हो, कोई रैंडम वीडियो देखना स्टार्ट करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन हर बार एक लेसन सीखता है। स्ट्रेस आया, एस्केप कर जाओ, और धीरे धीरे ये एस्केप हैबिट बन जाती है। सबसे डेंजरस बात तुम्हें पता है? एक वक्त के बाद तुम्हें एफर्ट से ज्यादा कंफर्ट नॉर्मल लगने लगता है और ग्रोथ अनकंफर्टेबल। इसीलिए बहुत से लोग सपने भी देखते हैं, प्लानिंग भी सेट करते हैं, गोल्स भी बनाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि उनका दुश्मन लेजीनेस नहीं होता, कंफर्ट की एडिक्शन होता है। इमेजिन करो, एक बर्ड है जिसको अपन ने पिंजरे में बांध रखा है, और एक दिन उसका पिंजरा अपन ने खोल दिया, तो वो क्या तुरंत उठ जाएगा? शायद नहीं। क्योंकि कभी कभी फ्रीडम से ज्यादा फेमिलियरिटी सेफ लगती है। और यही हमारे ब्रेन के साथ होता है। हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि उनसे बाहर निकलना भी डेंजरस लगता है। इसलिए कई लोग अनहैप्पी जॉब्स में भी रहते हैं, कई लोग अपना टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं छोड़ पाते हैं, और कई लोग अपने ड्रीम्स को पोस्टपोन करते जाते हैं। रीजन कोई कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, ब्रेन सर्टेनिटी को फ्रीडम से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन यही एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। जिस कंफर्ट को तुम सेफ्टी समझ रहे हो, वही कंफर्ट धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी आइडेंटिटी और धीरे धीरे तुम्हारे सारे सपने खा जाता है। हर बार जब भी तुम अपने एक्शंस को पोस्टपोन करते हो, तब तुम सिर्फ कोई अपॉर्चुनिटी ही लूज नहीं कर रहे होते, तब तुम अपने ब्रेन को ये भी सिखा रहे होते हो कि मैं वो इंसान हूँ जो कभी शुरू ही नहीं करता। और इंसान अपनी आइडेंटिटी के अगेंस्ट बहुत कम ही एक्शन ले पाते हैं। इसलिए अगर तुम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, तो पहले अपने गोल्स मत बदलो, पहले अपनी आइडेंटिटी बदलो। खुद से कहना शुरू करो, मैं परफेक्ट होने का वेट नहीं करता, मैं सर्टेनिटी का वेट नहीं करता, मैं एक एक्शन लेने वाला इंसान हूँ। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी आइडेंटिटी बदल गई, उस दिन तुम्हारे डिसीजन भी बदल जाएंगे, और जिस दिन डिसीजंस बदल गए, उस दिन तुम्हारी पूरी लाइफ धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार अपनी पूरी लाइफ को पीछे मुड़ के देखो। कितनी बार तुमने किसी सपने को इसलिए पोस्टपोन किया है क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम अभी रेडी नहीं हो। कितनी अपॉर्चुनिटीज, कितने डिसीजंस, कितने मोमेंट्स सिर्फ एक थॉट की वजह से निकल गए कि मैं बाद में करूंगा। लेकिन शायद आज तक तुम गलत चीज का वेट करते करते अपना काफी टाइम वेस्ट कर चुके हो। वो चीज है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस वेट करने से नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस उन लोगों को मिलता है जो डर के बावजूद पहला स्टेप उठाते हैं। सोचो, अगर एक पायलट तभी प्लेन उड़ा रहा हो जब उसको बिल्कुल भी डर ना लग रहा हो, एक सर्जन तभी सर्जरी कर रहा हो जब उसमें 0% नर्वसनेस हो, तो शायद दुनिया में बहुत ही कम काम हो पा रहे होते। डिफरेंस ये नहीं होता कि सक्सेसफुल लोगों को
फियर नहीं लगता। डिफरेंस ये होता है कि वो अपने फियर को डिसीजन नहीं लेने देते। और शायद यही तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज के बाद जब भी तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कहे अभी नहीं, थोड़ा और प्रिपेयर कर ले, कल से शुरू करना, तो एक सेकंड के लिए रुकना और खुद से सवाल पूछना, क्या ये मेरी आवाज़ है या फिर ये मेरे ब्रेन का सर्वाइवल सिस्टम बोल रहा है? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सेफ रखना चाहता है, लेकिन सेफ रहना और सच में जीना दोनों अलग अलग चीज है। सबसे बड़े ड्रीम्स कंफर्ट जोन के अंदर तो कभी पूरे नहीं होते, और सबसे बड़ा रिग्रेट फेलियर का नहीं होता, कभी शुरू ही ना करने का होता है। आज तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। पहली, वीडियो बंद करो और कल का वेट करो जैसे तुम हमेशा करते आए हो, या इस वीडियो के बाद एक छोटा सा एक्शन लो, चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए। कोई पेज लिख लो, कोई मेल भेज दो, कोई कैमरा ओपन करके कोई वीडियो शूट कर लो। एक्शन कितना बड़ा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम अपने ब्रेन को एक सिग्नल भेजो, अब डिसीजन फियर नहीं लेगा, अब डिसीजन मैं लूंगा। और शायद यही वो दिन होगा जहां से तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे बदलना शुरू होगी। क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग इसलिए अलग नहीं होते क्योंकि उनके पास कम फियर होता है, वो अलग इसलिए होते हैं क्योंकि जब फियर बोलता है रुक जा, तभी वो अपना एक कदम और आगे बढ़ा देते हैं। और याद रखना, तुम्हें कोई परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रेडी फील करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ शुरू करने की जरूरत है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में 1% का भी चेंज लाया है, तो इस वीडियो को किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करना जो अपनी लाइफ में सिर्फ इसलिए रुक गया है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो अभी रेडी नहीं है। और अगर तुम ह्यूमन साइकोलॉजी, माइंडसेट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में।